आज मेरी नान माँ आपको हर छठ के विधा में बताने वाली है। धन्यवाद। अब बोलो। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज 11 तारीख है, दिन है सोमवार। मेरा तो फास्ट है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे मैं परमानेंट सोमवार का फास्ट करती हूँ। तो आज अभी भी याद आया कि इस 14 तारीख को हरछठ आ रही है। कहीं कहीं भदौ छठ कहते हैं, कहीं कहीं हरछठ कहते हैं, ललही छठ भी बोला जाता है। ये पुत्रवती माएँ रहती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इस समय मैं यहाँ पर हूँ, ये जगह बागपत है। यहाँ पे अहोई व्रत मानते हैं, भदौ छठ नहीं जानते लोग। तो मुझे इसकी सामग्री भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी अब जहाँ रहो, जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए। तो मैं व्रत तो रहना ही है, और यहाँ सामग्री नहीं है। वही आज हम लोगों से पूछ रहे थे कि भैया कहाँ क्या कुछ मिल जाएगा। तो ये लोग कह रहे थे देखो कोशिश करते हैं। तो मैं आपको कहानी या आपको व्रत की विधि बता दूं, जैसा कि शायद हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे। इधर उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली साइड में तो ये व्रत रहा जाता है। बाकी इधर जौनपुर साइड अहोई व्रत रहते हैं, इधर भी अहोई ही रहा जाता है। ये लोग अहोई व्रत, एक जीतिया होता है, वो सब रहते हैं। ये हम लोग नहीं रहते। ये मेरा घर लखनऊ और उन्नाव, रायबरेली ये उधर ही है, कानपुर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हरछठ के व्रत कब रहा जाता है। ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले, यानी 2 दिन पहले समझिए। छठ को भदौ छठ का व्रत रहा जाता है, और फिर सप्तमी होती, फिर जन्माष्टमी होती। उस दिन हमारे परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। ये भादों का महीना होता है, अंधेरा पक्ष होता है। तो दोस्तों, ये जो हरछठ के व्रत बीच में थोड़ा व्यवधान पड़ गया, बच्चे हैं घर में, तो इसे इन्होंने सारी मूंगफली जितनी हमारी फास्ट की सब गद्दे पर फैला दिया है, और कह रहे हैं आपने यहाँ पर क्यों रखा है। मतलब मेरी फॉल्ट है कि मैंने यहाँ पर क्यों रखा है। इनकी फॉल्ट नहीं कि सीधे नहीं बैठे, वो मेरी गलती है। चलिए, बच्चे हैं तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमको इन्हीं लोगों के लिए फास्ट रहना है। तो देखिए, इस फास्ट की जो हमारी बेटियां या बहनें जो नया व्रत रखना चाहती हो, जो इधर यूपी और किस साइड की होंगी, यहाँ पर ये व्रत रहा जाता है, तो वो तो जानती होंगी। लेकिन फिर भी चलिए मैं बड़े होने के नाते आप सभी को बताती हूँ कि व्रत कैसे रहा जाता है। भादों के महीने में अंधेरे पक्ष में जन्माष्टमी के 2 दिन पहले, यानी छठ को, ये व्रत रहा जाता है। इस बार ये व्रत 14 अगस्त को पड़ रहा है, और दिन है बुधवार शायद। तो सवेरे से ही ये छठ व्रत लग जाएगा। दूसरे दिन तक अपनी बार पूरा आपको छठ मिलने वाला है। तो इस दिन क्या होता है कि गांव देहात में तो बहुत कुछ बवाल होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों का न्यू अपडेट करूंगी शहरी स्टाइल से, कि सवेरे उठिए, नहाइए धोइए, बाल धुल के नहाइए। तिल्ली का तिल होता है, एक तिल्ली बोलते हैं गांव में, वैसे तिल बोलते हैं। अगर उसका पत्ता मिल जाता है तो उसके पत्ते को बालों में लगा के बाल धुल लीजिए, और इसके बाद आप दीवार में हरछठ महारानी का चित्र बनाइए। और अगर वैसे भी मार्केट में आपको बने बनाए मिलने लगे, पोस्टर मिलते हैं, पोस्टर मंगाइए और दीवार पे चिपका दीजिए। क्योंकि हमारे लोगों के घर साफ सुथरे होते हैं, दीवारें खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो कलरफुल बनाया जाता है। उसमें देवी मैया का चित्र बनाया जाता है, और आपके जितने पुत्र हैं उस हिसाब से आप वहाँ पे खाने बनाएंगे। जैसे हमारे 2 पुत्र हैं, और मेरी बेटी भी करेगी, उसके 1 पुत्र है। तो ऐसे ऐसे करके खाने बनाए जाएंगे। उन खानों में काजल से या सिंदूर से बच्चों के चित्र बनाइए, पुतले मतलब चित्र बनाइए। इसके बाद उसमें घी गुड़ लगाइए, और पूजा करिए, फल फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए हरछठ महारानी के दिन। हरछठ महारानी की मेन बात ये होती है कि इसमें बिना जोते बोए का खाना खाया जाता है। मतलब बिना जोते बोए का मतलब ये है कि जिस जगह पे हल नहीं चला होता, वहाँ का उत्पन्न हुआ अनाज भी आप खा सकते हैं, लेकिन हल न चला हो। हल चला है तो वो आप नहीं खा पाओगे। इसलिए ज्यादातर छुआरा है, और क्या कहते हैं, बादाम है, ड्राई फ्रूट, मतलब ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं। चावल खाया जाता है, एक मेरी तरफ बोला जाता है फसही का चावल, लाल लाल होता है। ये पानी में पैदा होते हैं, तालाब के अंदर पैदा होता है, ये खाया जाता है। यही चावल माता रानी पे छिड़का जाता है। तो आप लोगों में से कितने लोग व्रत रह रहे हो या नया शुरू करोगे? देवी मैया ने किसको किसको पुत्र रत्न दिया है। पुत्र रत्न के बाद ही ये व्रत रहा जाता है। पुत्रवती माताएं ही रहती हैं इस व्रत को।
और जितने पुत्र हैं, अब उसके आगे की बात ये होती है कि पूजा में आप क्या करोगे। आपने दीवार पे चित्र बना दिया या पोस्टर लगा दिया, और अगर आप पोस्टर आपको नहीं मिल रहा, आप ऐसी जगह जैसे मैं जहाँ पर हूँ, शायद यहाँ पोस्टर अभी नहीं मिल रहे हैं, ये लोग जानते ही नहीं, तो पोस्टर क्या मिलेगा। तो मैं दीवार में गुलाबी कलर से चौकोंडा चित्र बना के ऐसे उसे माता रानी को बनाऊंगी, अपने पुत्रों को बना दूंगी। तो सुनिए, इसमें फिर क्या होगा कि एक इतना बड़ा सा चुकरिया टाइप का होता है, मिट्टी का बना होता है, उसमें अनाज भरा जाता है 6 तरह का। हड़छट होती है इसलिए 6 तरह का अनाज भुना हुआ उसमें भरा जाता है। तो एक बेटे के लिए 6 चुकरिया रखी जाती है। कहीं कुड़ेला बोला जाता है, कहीं चुकरिया बोला जाता है, कहीं हुंडा बोला जाता है, बहुत छोटी छोटी सी होती है। अब जैसे आपको नहीं उपलब्ध है, आप ऐसी जगह है जहाँ चुकरिया कोई नहीं जानता या हुंडा नहीं, इधर रायबरेली में, लखनऊ में, इधर तो खूब मिलता है, इस समय बाजार में बिक रहा होगा, है 10 रुपए के, 20 रुपए के, 25 इस हिसाब से मिलती है। अगर नहीं है तो आप कप रख लीजिए, जितने बेटे हैं उनके 6 ठो, एक बेटे का 6, और इसके बाद 6 बदौछत महारानी का, और वही भुना हुआ अनाज भर दीजिए। दही होता है, आज के दिन गाय का दूध या दही नहीं खाया जाता, भैंस का दही होना चाहिए, और दही का भोग लगा दीजिए। जिनके घरों में महुआ होता है, महुआ एक अनाज फल होता है, वो महुआ भी इसमें चढ़ाया जाता है। अगर है आपके घर में तो महुआ चढ़ा दीजिए, और आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए, आपके बेटे जो है चिरजीवी होंगे। तो अभी इसकी कथा एक ये है जो मुझे आती है, वैसे इसकी कथाएं बहुत सी हैं, लेकिन जो मैं सुना रही हूँ वो सुनिए आप। एक राजा साहब थे, उन्होंने एक तालाब खुदवाया था। पहले के जमाने में तालाब खुदवाना, कुआं खुदवाना बड़ा शुभ कर्म समझा जाता था। राजा साहब ने तालाब तो खुदवा दिया, लेकिन तालाब में पानी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पंडितों को बुला के पूछा कि मेरे तालाब में पानी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। उन लोगों ने कहा या तो बड़े बेटे की बलि दीजिए या बड़े पोते की बलि दीजिए। बलि देने का मतलब यह है कि वहीं पर जाकर उसका वध कीजिए, तो तालाब में आपके पानी आ जाएगा। अब उनके पुत्र भी एक ही था, और पोता भी ताजा ताजा हुआ था, नया बेटा बच्चा था, और पुत्र वधू क्यों दे देती पानी आने के लिए अपना बेटा। तो उन्होंने एक स्वांग रचा। स्वांग रचा क्या, इसी हड़छठ वाले दिन, जिस दिन भादों की छठी थी, उस दिन उन लोगों ने क्या किया कि ससुर जी उनके आए और बहू से बोले कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, देख के आओ। तो बहू बोली मैं पूजा कर लूं। कहले नहीं, पूजा बाद में करना, वो बचने वाली नहीं है, आप उनको देख के आओ। बहू चली गई। बहू ने अपने नौकरों से कहा कि मैं तुमको अपने हाथ का कंगन दूंगी, और मेरी जो डोली है इसको जोते बोए खेत पे लेके ना चलना, मेड़ लेके चलना। बीच में मेड़े बनी होती है, इधर खेत बीच में मेड़, तो जोते बोए में मत पैर उतारना मेरा। उन्होंने एक कंगन दिया, और उन लोगों ने मेड़ ले जाके मायके पहुंचा दिया। जब उन्होंने वहां दरवाजा खड़खड़ाया तो माँ निकली। तो माँ, उन्होंने कहा अरे माँ आप तो बिल्कुल ठीक हो, हमारे पिताजी ने तो बताया कि आप बहुत बीमार हो। उनकी माँ बोली कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ धोखा कर दिया तुम्हारे ससुर जी ने, तुरंत वापस जाओ। अब वो भैया फिर वापस आई। वापस आते हुए उसने रास्ते में कहा कि भैया वो सुनते हैं पापा ने कोई तालाब खुदवाया, उसमें पानी नहीं आ रहा, तो आप एक बार मुझे उस तालाब को दिखा दीजिए, मैं भी तो देख लूं कि पानी कहाँ नहीं आ रहा। गई तो पूरी पानी लहलहा रहा था तालाब में, क्योंकि बहू के जाते ही उन्होंने पोते के बल दे दी, पानी भर गया था। तब के जमाने में ऐसा होता था, है ये अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सुना होगा आपने कि यदि के पहले बलि देना या कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो रहा तो बलि देना। बकरे की बलि दी जाने लगी थी बीच में, अब तो हम लोग जायफल की बलि देते हैं, न बकरा न बच्चा, बच्चे की तो बात ही छोड़िए। तो फिर इसके बाद वो उतरी, कह लिया अच्छा उनको मैं पापा के पिताजी के तालाब से पानी पी लूं। वो उतरी तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ होता है, छ्यूल बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरी जानकारी नहीं है, उसमें इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस एक छ्यूल का पत्ता पानी में तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। तो जब उन्होंने देखा तो उसमें उनका 15 दिन का बच्चा वो उसी पत्ते पे तैरता हुआ आ रहा। तो उन्होंने उसको गोदी में उठा लिया और अपने सीने से लगाया और घर आई। घर आके उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ तो सब दरवाजा बंद किए पड़े, कभी आएगी तो तहरीका मचा देगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग दरवाजा खोलिए, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं भूल गई हूँ उसको, क्योंकि हड़छठ महारानी ने मुझे मेरा पुत्र वापस कर दिया है। तब उनकी सास ने दरवाजा खोला और पोते को गले से लगाया। और तब के जमाने में आन बान शान के लिए बेटा बहू पोता सभी बलि चढ़ा दिए जाते थे, शान के लिए। आन बान तब की बातें झूठी नहीं होती थी, चाहे कोई मर जाए। इसके बाद फिर उन्होंने हड़छठ महारानी को गोदी में लेकर अपने बच्चे के साथ उसकी पूजा किया। और हड़छठ महारानी ने जैसे उनके दिन बौराए ऐसे सबके बौराए, ये कहानी है। तो चलिए हमारी बेटियां बहनें जो अब की बार नया शुरू करेंगी वो ऐसे ही करें, सवेरे नहा धो के पोस्टर लगा दे, पोस्टर लगा के अपने बेटे को गोदी में ले लें,
उसके 2-4 खिलौने रख लें, थाली में काजल रख लें, है, और बच्चे को गोदी ले लें। गोदी लेके हरछठ महारानी की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा चिरंजीवी हो, मेरा घर धंधा से भरपूर हो। और इसके बाद फिर अब चाय भी नहीं पी जाती, क्योंकि चाय पत्ती भी बोझ होती थी, तो लोग अरे वो सॉरी चीनी, चाय नहीं, चीनी नहीं खाई जाती, तो आपको बहुत लोग ग्लूकोज डाल के पी लेते। नहीं तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पीती हूँ, मैं छुहारा कुचल लेती हूँ और छुहारा कुचल के पानी में घोला लेती हूँ, उसकी चाय बना लेती हूँ। आप दूध छुहारा खा सकते हैं, फसही वाला चावल लाल लाल होता है, अगर वो मिल जाता तो वो बनाइए। सब्जी में पोहे की सब्जी है, कुंदरू की सब्जी है, सिंघाड़े का आटा है, ये आप लोग खा सकते हैं। ये पूरे दिन का व्रत होता है। दूसरे दिन सवेरे भगवान की पूजा करके आप जो एक दिन का पूजा को जो प्रसाद होता है वही आपको चीखना पड़ेगा। मतलब वो जो चबेना है वही सबसे पहले आप उस दाने को मुंह में डालिए। बहुत लोग पूरी और सब्जी बना के रख लेते हैं और चढ़ा भी देते हैं। अगर पहला आपका व्रत है तो आप पूरी सब्जी भी चढ़ा दीजिए और उसको सवेरे वही पूरी या चबेना आप खा लीजिए। तो आपको आज की मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तीसरे दिन जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी के ढेरों बधाइयाँ और सबसे पहले आपको हरछठ की बधाइयाँ, जो हमारी बेटियां नया रह रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके। जय माता रानी, रक्षा करना। जोर से बोलो। हेलो गाइस, आज मैं हल्क बन के आया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को कैसा लगा? ये देखिए हल्क है, आपको कैसा लग रहा है? हल्क बन के आया है। और ये है श्रेयांश।